हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आईटी जैम 2026 में अभी राउंड 6 का रिजल्ट इन्होंने आउट कर दिया। मतलब हुआ ये था कि हमें पता है कि 6 एंड 7 जुलाई को एडिशनल राउंड आना था, जिसको हम 5th राउंड बोल रहे थे। उसके बाद एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए था, जैसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने तो ऑफ़र लेटर भी रिलीज़ कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग कई लोगों ने फ़ीस भी पे कर दी अपनी एलोटेड आईटी में। लेकिन अब इन्होंने ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया। ठीक है, जैसे ये एक स्टूडेंट है, इनका क्या हुआ कि पहले आईआईटी मान लेते हैं कि हैदराबाद में था, और अब इनको आईआईटी खड़गपुर मिल गया भाई। और इनका अपग्रेड जो है ऑटोमेटिकली हो गया। और इन्होंने ऑफ़र लेटर देख करके और फ़ी पेमेंट कर दी थी आईआईटी हैदराबाद को। अब इनको आईआईटी खड़गपुर जाना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये फ़ीस का क्या होगा, ये रिफ़ंड कैसे करेंगे पहली चीज़। अब ये फ़ीस आईआईटी खड़गपुर को क्या फिर से पे करेगा, या फिर आईआईटी हैदराबाद खड़गपुर को ट्रांसफ़र कर देगी पैसे, और जो बचेगा वो रिफ़ंड कर देगी, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो देना पड़ेगा। मान लेते हैं अब इसने पूरी तरीके से प्लान कर रखी होगी आईआईटी हैदराबाद का, तो अब इसको सारे टिकट वगैरह कैंसिल करके आईआईटी खड़गपुर की ओर जाना पड़ेगा अब इसको। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, खुद ही इन्होंने अपग्रेड करके एक्सेप्टेड द ऑफ़र कर दिया और नेक्स्ट एलिजिबल स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है, मतलब आईआईटी हैदराबाद से इसको अपग्रेड करके आईआईटी खड़गपुर मिल गया, और आईआईटी हैदराबाद किसी नेक्स्ट एलिजिबल स्टूडेंट को अपग्रेड कर दिया गया होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे कम से कम 3 से 4 लोगों ने ये बात कही थी कि भाई अब तो ऑफ़र लेटर भी आ गया, अब क्यों हमें रिमार्क आ रहा है किसी दूसरे आईआईटी से। तब मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, कि मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है अभी भी सीट बची होगी, इसलिए ये अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और सही में अपग्रेड हो गया। अब ये जो ऑफ़र लेटर है ये फिर से ये देंगे, और इसमें इसको आईआईटी खड़गपुर का ऑफ़र लेटर आएगा, है ना। तो ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा दिक्कत वाली बात हो चुकी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दोस्तों अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए वापस से हमें हेल्प डेस्क नंबर पे कल कॉल करना पड़ेगा, और वहीं से हमें पता चल पाएगा। इसी दौरान मुझे एक ऐसे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं क्वेरी आया था कि भाई मैंने 30 जून से पहले विड्रॉ कर लिया था सीट, और बाद में जब 30 जून को मैंने विड्रॉ कर लिया, उससे पहले क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब एडिशनल राउंड नहीं होगा, तो मैं रिफ़ंड लेने के चक्कर में विड्रॉ कर लिया था। लेकिन फिर उन्होंने बोला था कि 2 जुलाई तक आप राउंड 4 मतलब सब कुछ फिर से कर दिया था ना, कि 2 जुलाई तक आप डिसीजन ले सकते हो। तो उससे पहले जिन्होंने विड्रॉ किया था उनको इन्होंने नल एंड वॉइड मान लिया था, और उनको अपग्रेड मिली थी। और अपग्रेड मिलने के बाद ऑफ़र लेटर भी आया, और ऑफ़र लेटर आने के बाद अब यहाँ पे उसका जो एडमिशन ऑफर स्टेटस है वो दिख रहा है क्या, कि भाई आपने जो विड्रॉ किया था वो अंडर प्रोसेसिंग में है, और मेल भी आ गया कि आपका विड्रॉ जो सक्सेसफुली सब कुछ हो गया है, और रिफ़ंड जो है हम आपको भेज देंगे। अरे तो फिर ऑफ़र लेटर क्यों दिया आपने, फिर अपग्रेड क्यों किया। मतलब क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये जो चीज़ हुई उसके साथ वो सैटरडे को हुई थी, मतलब कल ही। आज संडे है, तो सैटरडे संडे ये रिजल्ट देंगे तो हम कैसे करेंगे कुछ, मतलब उनसे बात वगैरह। कल मंडे को इनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा आईटी बॉम्बे हेल्प डेस्क नंबर पे, क्योंकि हम मेल करेंगे तो बोलेंगे नंबर पे कांटेक्ट करो। तो ज़रा उनसे बात करते हैं, और ये जो इतनी कहीं ना कहीं इन्होंने खिचपिच करी है उसका सॉल्यूशन उन्हीं से मांगेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों। इंस्टाग्राम आप लिखना अरविंद कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम, या तो अरविंद आईटी बॉम्बे आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। कई लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उसके पीछे सिंपल सी ये वजह है कि भाई आपको फ़ीस पेमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो इसमें मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा दोस्तों। मान लेते हैं कि आपको आईटी रुड़की मिला है, तो आईटी रुड़की वाले हेल्प करेंगे ना। आपको आईटी गांधीनगर मिला है तो आपको आईटी गांधीनगर वाले हेल्प करेंगे ना, कि फ़ीस पेमेंट कैसे करानी है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।